अयोध्या नगरी एक बार फिर रामकाज के लिए सजकर तैयार हो गई। आज से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान शुरू हो गया है, जिसके लिए देश भर से साधु संत अयोध्या पहुंच चुके हैं। पूरी अयोध्या नगरी भजन, कीर्तन और वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज रही है। कल कलश यात्रा के साथ ही इस अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। अयोध्या में 5 जून को राम मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार समेत अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसके अलावा शेषावतार समेत परकोटे के 7 अन्य मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में और स्थिर लग्न में होने वाले इस आयोजन में देश भर के 101 आचार्यों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सीएम योगी मुख्य अतिथि होंगे। सजी हुई है अयोध्या नगरी। राम मंदिर का भव्य श्रृंगार हो रहा है। राम मंदिर पर लगे स्वर्ण कलश अद्भुत और भव्य छटा बिखेर रहे हैं। दृश्य अलौकिक है, भाव भक्तिमय है। हर ओर भजनों में प्रभु श्री राम की जय है। जय श्री राम। मौका खास है, लिहाजा तैयारी भी बेहद शानदार है, क्योंकि 5 जून को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार सहित कुल 7 मंदिरों में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। राम मंदिर में राम दरबार, परकोटे के 6 मंदिरों और शेषावतार मंदिर में भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान मंगलवार से शुरू हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के पहले राम मंदिर के स्वर्ण शिखर दमकने लगे हैं, जो इस आयोजन की भव्यता की भी गवाही दे रहे हैं। अयोध्या में दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामनगरी अयोध्या में सरयू कलश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई, जिसके लिए सरयू नदी के पवित्र तट पर पहले मंत्रोच्चार के साथ पूजा हुई। इस दौरान वहां कई बड़े साधु संत मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में ही कलश पूजन के बाद करीब 400 महिलाएं सरयू जल से भरे कलश को लेकर राम मंदिर के लिए रवाना हुई। बहुत अच्छा है, जो होना था वही हो रहा है। इससे बरकरार क्या होना चाहिए? राम दरबार है, सब कुछ है। कितना बड़ा क्षण है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। ये सब राम की ही महिमा है, और जैसा चाहें वैसा करेंगे। मनुष्य से कुछ नहीं होता, उनकी महिमा है, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस कलश यात्रा को देखने के लिए अयोध्या की सड़कों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कलश यात्रा की शुरुआत हो गई है। तमाम महिलाएं सिर पर कलश लिए सरयू मैया का आशीर्वाद ले अब बढ़ रही हैं राम मंदिर की ओर, जहां होगा ये सरयू जल का कहीं ना कहीं अर्पण किया जाएगा श्री राम लला को। प्राण प्रतिष्ठा है राम दरबार की, अन्य विग्रहों की। और अगर आप तस्वीरों में देखें, यहाँ पर मेरे पीछे आपको तमाम सैकड़ों की संख्या में तमाम महिलाएं नजर आएंगी, जो गाजे बाजे के साथ यहाँ आगे बढ़ रही हैं और राम मंदिर की ओर अग्रसर नजर आ रही हैं। या आप देखते चले यहाँ पर इन तस्वीरों को, किस तरीके से जो है मंजीरा यहाँ पर इनके पास है। तेरी बेंदिया अमर होई जाई, कलश सिरे धारण करो। आओ आओ सुहागनी नारी, कलश सिरे धारण करो। कलश के मुख पे विष्णु जी सो है,
जितनी आप महिलाएं यहाँ देख रहे हैं उनको 2 लाइंस में विभाजित किया जा रहा है, जिससे कि वो एक सही तरीके से अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएं। तो यह कहीं ना कहीं जो 2 लाइंस हैं इसके जरिए जो आप देखेंगे जो रशी सिचुएशन है वो नहीं बनेगी और सुगमता के साथ ये महिलाएं जो हैं ये राम मंदिर तक पहुंचेंगी। मान्यता है कि किसी भी बड़े धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश यात्रा निकालने से महोत्सव का आध्यात्मिक वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा महानुष्ठान से पहले ये कलश यात्रा निकाली गई। जानकारी के मुताबिक 3 और 4 जून को पूजा सुबह 6:30 से रात 9 बजे तक चलेगी और फिर 5 जून को सुबह 5:30 बजे पूजा प्रारंभ होगी और 11 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे 101 वैदिक विद्वान संपन्न कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन 5 जून को दिन में 11:15 अथवा 11:20 से प्रारंभ होगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात भोग और आरती होगी। 5 जून को ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है। महानुष्ठान के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सुबह से शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए अयोध्या प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की गई और सीसीटीवी से भी निगरानी का काम लगातार जारी है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अपील की जा रही है कि गर्मियों को देखते हुए ज्यादा लोग 5 जून को अयोध्या ना पहुंचे। रोजाना की तरह ही श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन करें। अयोध्या में होने जा रहे इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या की हर गली, मंदिरों, सड़कों को सजा दिया गया है। जगह जगह भगवा ध्वज, फूलों की सजावट, रंगोली और दीपों की रोशनी से राम नगरी को रोशन किया गया है, जो माहौल को और भी भक्तिमय कर रहा है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं और वहां दिखाते हैं किस तरह से भव्य तैयारी 5 तारीख से पहले की जा रही है। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, जरा बताइए क्या क्या देख रहे हैं आप, कैसे भक्ति में इस वक्त अयोध्या रंगी हुई नजर आ रही है? अर्पिता, अयोध्या इस वक्त मुस्कुरा रही है क्योंकि मौका प्राण प्रतिष्ठा का है। कुछ वक्त पहले रामलला ही प्राण प्रतिष्ठा हुई और मौका राम दरबार का है, लेकिन हम आज दर्शकों को लेकर चलेंगे सीधे राम कथा कुंज, जहां पर कुछ मूर्तियां हैं जो निर्माणाधीन हैं और जिन्हें कि राम मंदिर के कॉरिडोर में लगाया जाएगा। खास तस्वीरें हम आज दिखाने वाले हैं उन मूर्तियों की जो कॉरिडोर में लगनी है। समय निर्धारित नहीं है कब लगेंगी, लेकिन लगनी है, उनका निर्माण यहाँ चल रहा है। आपको हम लेकर चलेंगे यहाँ पर, इन तस्वीरों से रूबरू कराएंगे कि किस तरह से जो असम से शिल्पकार आए यहाँ पर यूपी में और फिर अयोध्या में, वो यहाँ पर पहुँचे। आपको हम लेकर चलते हैं इन मूर्तियों के पास। यहाँ से शुरुआत करते हैं एक बार, और आप देखें अगर यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह की खूबसूरत जो है मूर्ति एक खूबसूरत नक्काशी के साथ यहाँ तैयार की गई है। एक युद्ध वाली सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और एक रथ है और यहाँ पर इस तरह की देखिए कितनी खूबसूरती से इनको आकार दिया गया। इनके डिजाइन्स को आप देखें तो अलग अलग चीज़ों से ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। पीछे की तरफ पहले लेकर चलते हैं। ये एक तस्वीर बहुत खास मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ऐसा लगता है राम और लक्ष्मण जो है भाई, उनको एक तरह से यहाँ स्टैब्लिश किया गया है। और ये भी एक शिल्पकारी जिस तरह की गई है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है देखकर कि मूर्ति जीवंत हो। हालांकि ये निर्माणाधीन है, अभी ये काफी सीमेंटेड है, तो इसलिए वो उसका लुक नहीं आ रहा है जो पूरी तरीके से तैयार होने के बाद आएगा। लेकिन एक के बाद एक तस्वीर जो आपको दिखाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे धनुष बाण भी लिए हैं। लगातार एक सीरीज से विजुअल्स दिखाइए, यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए कि इस तरीके से जो है धनुष बाण भी यहाँ पर देखिए लिए हुए मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं। ये वनवास की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है, जहां श्री रामचंद्र आगे हैं, पीछे माता जानकी हैं और उनके पीछे लक्ष्मण है। यानी कि वनवास का समय जब अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए उन्हें यहां से जाना पड़ा था। इसके बाद की वो तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र से आशीर्वाद लेते हुए रामचंद्र आपको नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जब ऋषि मुनियों के लिए तमाम चीज़ें वनवास के दौरान की गई, वो सारी तस्वीरें भी यहाँ पर हैं।
तो सूर्पनखा की जब लक्ष्मण ने नाक काटी उस दृश्य को भी दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे लक्ष्मण जी हैं और ये सूर्पनखा है और ये श्री रामचंद्र हैं और माता सीता हैं। ये उस वाक्य को दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें किस तरीके से लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। अब आप आगे आइए तो अब वो तस्वीरें भी आगे दिखेंगी जिसमें रावण जो है वो सीता हरण करता है, वो तस्वीरें भी आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी। क्या खूबसूरत नक्काशी है, नक्काशी पर भी आपको जोर देना पड़ेगा। ये वो तस्वीर है जिसमें दशरथ, जो राजा दशरथ है भगवान श्री रामचंद्र के पिता, वो जब उनकी मौत होती है, जब उनका निधन होता है, उस वक्त क्या तस्वीर रही वो दिखाई गई है। कौशल्या, सुमित्रा और जिस तरह से जो माहौल वहां का रहा होगा उसको इन चित्रों के जरिए दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और ये मूर्तियां अयोध्या के राम मंदिर के कॉरिडोर में लगनी है। समय निर्धारित होना अभी शेष है। एक और प्राण प्रतिष्ठा है तो दूसरी ओर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उसके बाद की तैयारी अभी से अयोध्या में जारी है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, अयोध्या में माहौल भक्तिमय हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य समारोह 5 जून को होगा, जिसे लेकर जबरदस्त तैयारी है। हमारे संवाददाता ने अयोध्या पहुंचकर कुछ युवाओं से बात की जो सनातन की शक्ति को आगे बढ़ाने पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा का मौका करीब है और हमारे साथ इस वक्त तमाम वो संत हैं, महंत हैं जो युवावस्था में हैं लेकिन सनातन की शक्ति को, परंपरा को जरूर आगे बढ़ाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप लोग क्या अपने माध्यम से कुछ मंत्रोच्चार कर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, रामलला को लेकर कुछ आप क्या अपने संदेश देना चाहेंगे? जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और एक दिन और सभी। आप लोग ये बताइए कुछ मंत्रोच्चार करेंगे जो रामलला को लेकर? जी बिल्कुल करेंगे। करो, स्टार्ट करो। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिगं सर्वतिष्ठदाशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्नि सर्वं जडभूतं दक्षभाव्यं भूतामृतत्वस्य सानो जाधन्नेन तिरोहति एहि ओम। आप लोग हाथ में ध्वज ले लें तो फोटोग्राफी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए यहाँ पर ये मंत्रोच्चार है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आप लोगों से और है, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अब राम दरबार की हो रही है। कहते हैं राम दरबार के बाद राम राज्य की स्थापना होती है। खुशी है? बहुत खुशी है हमें। जिस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ जाएं और इस उत्सव में शामिल हो जाएं तो हमें बहुत खुशी है। हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है और हम और भी इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।